बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट r इक्वल्स टू 20, 42, 64, 86, 10, 8 राइट r इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों आपने इन टर्म्स से कंफ्यूज नहीं होना। r क्या होता है? r एक बाइनरी रिलेशन होता है। बाइनरी मीन्स टू एंड रिलेशन मीन्स रिलेशन। तो दो सेट्स का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं उसके बाद हम उससे बाइनरी रिलेशंस लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो देखें यहाँ ये उन्होंने रिलेशन लिखा हुआ है और ये उन्होंने टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मीन्स के एक्स और वाई की फॉर्म में कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये बहुत ईजी है। देखें r इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि r क्या है। ये वाला एलिमेंट x होता है, ये वाला एलिमेंट y होता है। अब उन्होंने हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बताया हुआ कि ये किस सेट के एलिमेंट्स हैं, वरना हम सच डैट करके x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b ऐसे भी कुछ लिख लेते, लेकिन यहाँ अब हमने सिर्फ इसकी कंडीशन बतानी है। अब देखिए यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है, आपने पैटर्न पे गौर करना है। ये है 2, ये है 0, इसमें 2 ऐड हो रहा है तो आगे भी 2 ऐड हो रहा है। तो इट मीन्स कि x 2 है, उसमें से अगर हम y को माइनस कर दें तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। जो रिलेशन लिखते हैं ये इन सब ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। अब यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें, फर्ज कर लें कि x है 8 देन y 6 होगा, तो आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। 8 माइनस 6 इज 2, 10 minus 8 is 2, 6 minus 4 is 2, similarly 4 minus 2 is 2 and 2 minus 0 is 2। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस रिलेशन r को लिख दिया। इसके सेकंड पार्ट में हमने r की डोमेन और रेंज बतानी है। ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन r दिया गया है और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि डोमेन ऑफ r क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर्स। तो देखें फर्स्ट एलिमेंट इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो उसको हम 1 टाइम ही लिखते हैं। तो ये हमारी आ गई डोमेन ऑफ r और अब हम लिखेंगे रेंज ऑफ r। तो रेंज ऑफ r हमारी क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस बाइनरी रिलेशन r, यानी 0, 2, 4, 6, 8। तो ये हमारी रेंज आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखें, राइट r इनवर्स इन टेबलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हमने सबसे पहले इस रिलेशन r का इनवर्स लिखना है और फिर उसको टेबलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है। तो इसका इनवर्स कैसे लेते हैं, हम सिंपल इसके ऑर्डर पेयर्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ये 4, 2 था तो 2, 4 हो जाएगा, ये 4, 6 हो जाएगा, ये वाला 6, 8 हो जाएगा और ये वाला 8, 10 हो जाएगा। अब देखें यहाँ जो डोमेन है वो हमने जब चेंज की तो वो रेंज बन रही है और जब रेंज को इस साइड पे लिखेंगे तो वो डोमेन बन जाएगी। तो r इनवर्स की जो डोमेन होती है वो इसकी रेंज होती है और r इनवर्स की जो रेंज होती है वो इसकी डोमेन होती है। तो यहाँ से देखें ये इसकी टेबलर फॉर्म आ गई और अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने r की सेट बिल्डर फॉर्म लिखी थी। यहाँ क्या होगा कि r इनवर्स इक्वल्स टू, अब ये देखें ये इस साइड पे आ गया तो ये y इस साइड पे आ गया और यहाँ x के एलिमेंट्स आ गए। हमने इनका ऑर्डर चेंज किया था सच दैट, और यहाँ x माइनस वाई लिखा था, अब हम लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। देखें y में से हम x को माइनस करें तो आंसर 2 आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में इनको एरो डायग्राम पे शो करना है। सबसे पहले यहाँ हम r को लिख लेते हैं, जो डोमेन ऑफ r है उसके एलिमेंट्स हम यहाँ लिख लेते हैं और जो रेंज ऑफ r है उसके एलिमेंट्स हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखें ये r है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इसके एलिमेंट्स हैं। रेंज ऑफ r के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8। अब देखें कि 2 0 के साथ पेयर बना रहा है तो हम
ऐसे इसको शो कर देंगे। 4 2 के साथ पेयर बना रहा है, 6 4 के साथ पेयर बना रहा है, 8 6 के साथ पेयर बना रहा है, और यहाँ देखें 10 8 के साथ पेयर बना रहा है। तो ये हमने R को एरो डायग्राम पे शो कर दिया। अब हम R इनवर्स को एरो डायग्राम पे शो करते हैं। तो यहाँ भी हम 2 सेट्स लिख लेंगे, डोमेन और रेंज के। अब देखें जो R था, R में ये वाला जो एलिमेंट था ये डोमेन का एलिमेंट था, लेकिन यहाँ ये रेंज का एलिमेंट बन गया। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि डोमेन ऑफ R क्या है, रेंज ऑफ R इनवर्स, यानी जो R की डोमेन थी वो R इनवर्स की रेंज बन गई, और जो रेंज थी R की यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ R वो R इनवर्स का फर्स्ट एलिमेंट बन गया, मीन्स के डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो यहाँ 0 2 4 6 8 ही हम लिखेंगे, लेकिन ये Y के एलिमेंट्स हैं। यहाँ से देखें डोमेन ऑफ R रेंज ऑफ R इनवर्स है, तो डोमेन कौन सी थी, ये वाली जो अब रेंज बन गई। और देखें जब हम इसको वेन डायग्राम पे शो करेंगे तो 0 2 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 2 4 के साथ पेयर बना रहा है, 4 6 के साथ पेयर बना रहा है, 6 8 के साथ पेयर बना रहा है। अगर 6 किसी और के साथ भी पेयर बना रहा होता तो हम सेम कलर से उसको भी ड्रॉ कर देते, ताकि जब हम ऑर्डर पेयर लिखें तो हमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। और 8 10 के साथ पेयर बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट A इक्वल्स टू 0 1 3, B इक्वल्स टू 1 2 3 5 7, write the relation R equals to x y such that x belongs to set A, y belongs to set B and y equals to 2x plus 1। तो हमने इस रिलेशन R को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, बहुत सिंपल है। हम यहाँ x को 0 पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, और हम यहाँ x के एलिमेंट्स पुट करके y के आंसर्स निकालेंगे। जब x 0 होगा तो y क्या होगा, 1। तो हम यहाँ 0 1 लिख लेते हैं। जब x 1 होगा तो y कितना होगा, 3 1 3। जब x 3 होगा तो y कितना होगा, 6 प्लस 1 इज 7, तो y होगा 7। ये हमने इस रिलेशन R की टेबुलर फॉर्म लिख दी। अब हमने इसका इन्वर्स भी लिखना है। तो R इन्वर्स क्या होगा, बहुत सिंपल है, हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 1 0 3 1 एंड 7 3। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ s इक्वल्स टू 1 2 4 8, t इक्वल्स टू 3 की पावर 0 3 की पावर 1 एंड 3 स्क्वायर, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस इन टेबुलर फॉर्म। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बाइनरी रिलेशंस दिए गए हैं, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। और टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद इन्हीं बाइनरी रिलेशंस की हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हम मिला के करेंगे। यहाँ देखें, सबसे पहले जो बाइनरी रिलेशन हमें दिया गया है वो हम कहाँ से निकालते हैं, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, S और T का। वो क्या आ जाएगा, 1 3 पावर 0, 1 इन सब के साथ अलग अलग आ जाएगा, 1 3 स्क्वायर। अब 2 इन सब के साथ आ जाएगा,
अब 4 इन सब के साथ आ जाएगा। अब 8 इन सब के साथ आ जाएगा। 8 3 0 8 3 पावर 1 8 3 स्क्वायर। तो ये हमने S और T का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। अब हम इसमें से रिलेशन R1 बताएंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं। देखें, इसमें x और y वो एलिमेंट्स होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ x और y जोन जोन से इक्वल हैं हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ देखें 3 की पावर 0 का मतलब है कि 1, तो ये दोनों इक्वल हैं x और y। यहाँ देखें 1 3 के इक्वल नहीं है, 1 9 के इक्वल भी नहीं है, 2 3, यहाँ 3 की पावर 0 1 होगा, 2 1 के इक्वल नहीं है, 2 3 के इक्वल नहीं है, 2 9 के इक्वल नहीं है, 4 1 के इक्वल नहीं है, 4 3 के भी इक्वल नहीं है, यहाँ 4 और 9 है, यहाँ 8 और 1 है, 8 3 8 9। तो बस यही एक ऑर्डर पेयर आ गया हमारे फर्स्ट रिलेशन R1 में। अब हम इसकी डोमेन बताएंगे। डोमेन ऑफ R1 क्या है? फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। R1 की रेंज कितनी है? जो सेकंड एलिमेंट होता है 3 की पावर 0, ये इसकी रेंज R1 है। 3 की पावर 0 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ R1 में वो एलिमेंट्स लिखने थे जिसमें x y के इक्वल है। इसका पार्ट 2 है कि हमने R2 रिलेशन दिया गया है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ y इज लेस देन x होना चाहिए, और ये हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ढूंढेंगे कि y इज लेस देन x कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो यहाँ देखें, यानी x बड़ा होना चाहिए और y छोटा। x यहाँ इक्वल है, यहाँ x छोटा है, यहाँ भी x छोटा है, यहाँ देखें x बड़ा है। 3 की पावर 0 1 होता है, तो 2 3 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा। आगे देखें, यहाँ भी x y से छोटा है, यहाँ x y से छोटा है, यहाँ x y से बड़ा है, तो ये आ जाएगा 4 3 की पावर 0। यहाँ भी x y से बड़ा है, 4 3 की पावर 1। यहाँ x y से छोटा है, यहाँ भी यहाँ x y से बड़ा है, 8 3 की पावर 0। यहाँ भी x y से बड़ा है, और यहाँ x y से छोटा है। तो ये हमारा R2 रिलेशन आ गया टेबुलर फॉर्म में। और अब हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2 2 4 8, और जो रिपीट हो रहे होंगे हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। और रेंज R2 कितनी है? सेकंड एलिमेंट ऑफ R2 3 पावर 0 3 पावर 1, और बाकी रिपीट हो रहे हैं तो बस एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये डोमेन और रेंज आ गई। इसका थर्ड पार्ट देखें, हमने इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मैंने S और T का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ भी लिख दिया, और अब हम इसमें से इस कंडीशन को देखेंगे कि ये कौन सा टेबुलर फॉर्म बनती है। तो देखें, यहाँ है x प्लस वाई बिलोंग्स टू E, मीन्स के सेट ऑफ इवन नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब देखें, ये 3 की पावर 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 2 होता है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो हमारा ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है, इनका एडिशन। 3 की पावर 1 3 ही होता है, प्लस 1 करेंगे तो 4 भी सेट ऑफ इवन नंबर का एलिमेंट होता है। यहाँ देखें, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, तो 10 भी सेट ऑफ इवन नंबर्स का एलिमेंट होता है, तो इसलिए ये भी इस रिलेशन में आएगा। 3 पावर 0 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो 3 इवन नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। यहाँ 3 की पावर 1 3 ही होती है, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, वो भी सेट ऑफ इवन नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। 3 स्क्वायर इज 9, 9 में 2 ऐड करें 11 हो जाएगा, वो भी इससे बिलोंग नहीं करेगा। 3 पावर 0 इज 1 एंड 4 प्लस 1 इज 5, तो वो भी इसमें नहीं आएगा।
3 + 4 इज़ 7, वो भी इसमें नहीं आएगा। 3 स्क्वायर 9 + 4 13, वो भी इवन नंबर्स में नहीं आएगा। 3 पावर 0 इज़ 1, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, वो भी सेट ऑफ इवन नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। 8 और 3 11 भी इसमें नहीं आएगा। 3 स्क्वायर इज़ 9, तो ये 17 बन जाएगा, वो भी सेट ऑफ इवन नंबर्स में नहीं आएगा। तो हमारे इस रिलेशन में ये वाले ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। अब हम इसकी डोमेन बताएंगे। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वायर, ये हमारी रेंज आ गई। इसका पार्ट 4 देखें। हमारे पास R4 एक बाइनरी रिलेशन दिया गया है, एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स टू t एंड x मल्टीप्लाई बाय y बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ हमने इनका प्रोडक्ट लेना है और देखना है कि अगर वो ऑड नंबर है तो फिर वो R4 में लाई करेगा। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, यहाँ देखें। 3 की पावर 0 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर में आ रहा है। 3 की पावर 1 इज़ 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो ये भी सेट ऑफ ऑड नंबर्स में आ रहा है। 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 9, तो ये भी सेट ऑफ ऑड नंबर्स में आ रहा है। तो इसलिए ये रिलेशन R4 का एक ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा। 3 की पावर 0 इज़ 1, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इवन नंबर का एलिमेंट है, तो वो इसमें नहीं आएगा। 3 की पावर 1 इज़ 3 एंड 3 2 ज़ा 6, वो भी इसमें नहीं आएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। 3 की पावर 0 क्या होती है 1, और 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑड नंबर्स में नहीं आएगा। हमने देखें यहाँ इनका प्रोडक्ट देखना है। 3 की पावर 1 क्या है 3, और जब इनका प्रोडक्ट लेंगे 4 3 ज़ा 12, तो वो भी इवन नंबर है। 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 9 4 ज़ा 36, तो वो भी इवन नंबर है। 3 पावर 0 इज़ 1 एंड 8 1 ज़ा 8, वो भी नहीं आएगा। 8 3 ज़ा 24, वो भी नहीं आएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 8 9 ज़ा 72, वो भी इसमें नहीं आएगा। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे हमारे इस रिलेशन R4 में। अब हम इसकी डोमेन और रेंज बताएंगे। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है और रेंज सेकंड एलिमेंट होता है। 3 पावर 0, 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2। तो होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।